आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मेरा नाम आस्था सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आज एक ऐसा सवाल है जो शायद हर राज्य, हर सरकार और हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। क्या मुफ्त की राजनीति देश और राज्यों को महंगी पड़ रही है? हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुफ्त योजनाओं पर इतना पैसा खर्च हो रहा है कि विकास के लिए सरकार के पास कुछ बचता ही नहीं है। ये तो रेवंत रेड्डी का बयान है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ तेलंगाना की सच्चाई है या फिर यही तस्वीर छत्तीसगढ़ की भी है? क्योंकि अगर हम गौर करें तो यहाँ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, महिलाओं को सीधे खाते में नकद राशि दी जा रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता लाभ मिल रहा है और किसानों को बोनस। मतलब हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ मुफ्त योजनाएं जरूर है। लेकिन इन सब के बीच सरकारी खजाने की हालत क्या है? क्या विकास के बड़े सपने, सड़कें, पुल, जल परियोजनाएं और उद्योग पैसे के इंतजार में अटकते जा रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं कहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है। आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की वो सच्चाई जो शायद आप तक अब तक पूरी तरह नहीं पहुंची है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में मुफ्त योजनाओं को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुलकर कहा कि मुफ्त योजनाओं पर इतना पैसा खर्च हो रहा है कि राज्य के पूंजीगत व्यय के लिए राशि ही नहीं बच पाती। यानी सरकार के पास विकास के लिए पैसा कम पड़ता जा रहा है। हर तरफ मुफ्त, कहीं गरीबों को चावल, कहीं महिलाओं को नगद सहायता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो किसानों को बोनस। सरकार सीधे या सब्सिडी के जरिए लोगों तक पैसे पहुंचा रही है, लेकिन इस फ्री की राजनीति का बोझ अब सरकारी खजाने पर साफ दिखने लगा है। चलिए एक नजर फेर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बजट पर। तो छत्तीसगढ़ का कुल बजट करीब 1,65,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से करीब 53,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 32% बजट मुफ्त योजनाओं या रियायतों पर खर्च हो जाता है। वहीं 55,000 करोड़ रुपए यानी 34% बजट वेतन और पेंशन जैसे स्थापना व्यय में चला जाता है। यानी कुल मिलाकर 65% बजट मुफ्त योजनाओं और सैलरी पेंशन में ही खर्च हो रहा है। इसका सीधा असर यह है कि राज्य हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व घाटे में जा रहा है, और यह तब जब बड़े विकास कार्यों के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं बच पा रहा है। वहीं यह स्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। पंजाब, हिमाचल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी मुफ्त योजनाओं और वेतन पेंशन का बोझ और ज्यादा है, जिससे वहां भी राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त लोन जरूर मिल रहा है। इस साल राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह राशि जरूरत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। विकास कार्यों के लिए राज्य को अलग अलग मदों में कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। कई बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसा नहीं बचता। युवा और मजदूर वर्ग में काम करने की प्रवृत्ति लगातार घट रही है। खेतिहर मजदूरों की भारी कमी, घरेलू काम, ड्राइवर और ऑफिस स्टाफ मिलना अब मुश्किल हो रहा है। बड़े सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए मैन पावर की कमी हो रही है। बजट का बड़ा हिस्सा मुफ्त योजनाओं में जाने से कई बड़े प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। रायपुर का खारून रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट 107 करोड़ की योजना को फंड नहीं मिला। छपरा टोला परियोजना 1248 करोड़ की जल योजना बजट के अभाव में ठप पड़ी है। रायपुर जी रोड फ्लाईओवर 173 करोड़ की योजना आगे नहीं बढ़ सकी। रायगढ़ कोरबा औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत सड़कों का अभाव। मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी की
राजनीति कैसे सरकारी खजाने पर बोझ डाल रही है। छत्तीसगढ़ में बजट का लगभग 65% हिस्सा मुफ्त योजनाओं और वेतन पेंशन में खर्च हो रहा है, जिसका असर अब बड़े प्रोजेक्ट्स, सड़क निर्माण, जल परियोजनाओं और औद्योगिक विकास पर पड़ रहा है। युवाओं और मजदूरों की मानसिकता पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई लोग अब काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं और खेतों व उद्योगों में मेहनतकश श्रमिकों की भारी कमी बढ़ती जा रही है। तो सवाल यही उठता है कि क्या मुफ्त की योजनाएं वाकई जनता के लिए वरदान है या फिर विकास की रफ्तार को रोकने वाली राजनीति। कब तक सरकारी खजाना खाली होता रहेगा और कब तक बड़े सपनों की परियोजनाएं इंतजार करती रहेंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।